नमस्ते भारत, मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। और इसी वजह से मैं और एक सुशांत सिंह राजपूत नहीं चाहती हूं अपने भारतवर्ष में। क्यों नहीं चाहती हूं? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत जिनको अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, जिनके जस्टिस के लिए हम आज भी लड़ाई कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। मैं तो करती रहूंगी जिंदगी भर, मरते दम तक। मैं वापस नहीं चाहती हूं कि हिस्ट्री रिपीट हो। मैं नहीं चाहती हूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो रहस्यमय मौत, अब मैं कह सकती हूँ रहस्यमय मौत, जिसका रहस्य अब ना खुले, ऐसा नहीं चाहती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी तरफ से मैं जितनी भी लड़ाई कर सकूं, मैं जितनी भी आर्ग्यूमेंट दे सकती हूँ, जितना भी मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, मैं करूँ। सबको, जनता को इन्फ्लुएंस इस हद तक करूँ कि हम सब चीख चीख के कहें दैट वी ऑल्सो वांट जस्टिस फॉर सिद्धार्थ शुक्ला। मैं क्यों इतना आक्रोश के साथ ये बात कह रही हूँ, लोगों को शायद अजीब लगेगा, बट बात ही ऐसी कुछ है। पुष्टि करने के बाद, मुझे पूरी रिपोर्ट जानने के बाद, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ। आइंदा से क्या होता है ना कि कमेंट्स में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं बिना पूरी वीडियो देखे कि आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, आप क्या घर पे थी, आप ये थी वो थी। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में कह चुकी हूँ कि मुझे जरूरी नहीं है कि हम विक्टिम के घर या दोषी के घर पे रहे और ये वारदात होते देखे तभी उसको जस्टिस के लिए पुकार मारे। अगर हमारे अंदर जज्बा है तो हम सच्चाई से लड़ेंगे। आपके अंदर जज्बा नहीं है तो आप बकते हो, और मेरे में जज्बा है, इसलिए मैं सच बकती हूँ और हमेशा बकती रहूंगी। किसी को मेरी बकवास लगती है तो सुनने में आए, खराब लगे, जो आए, बट ये बकवास जारी रहेगी जब तक जस्टिस ना हो। बहरहाल, मैं बात करना चाहती हूँ सिद्धार्थ शुक्ला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट की पूरी जानकारी तो अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को संदिग्ध रखा गया है, यानी कि रहस्य करके रखा गया है। बहुत सारी चीजों को हमारे सामने दर्शाया नहीं गया है। इसका रीजन क्या है, क्या नहीं है, मुझे उसमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये रीजन आए दिन ये रीजन बेकार से होते हैं। कुछ रीजंस ये है कि कोविड की वजह से ये जो शक्ल ढाकी गई थी या अंतिम दर्शन नहीं हुए थे, वो कोविड की वजह से मुंबई पुलिस ने कहा था, और कुछ गाइडलाइंस की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का चेहरा भी नहीं देखने मिला था और वो आखिरी दर्शन भी किसी को नहीं दिलवा पाए थे। ये मनगढ़ंत कहानियां अपने पास रखो। सबसे पहली बात, ये मनगढ़ंत कहानियां अगर उसके घर वाले कह रहे हैं या जो भी कह रहे हैं, अपने पास रखो, क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानियां हमारे कान तक नहीं जाती, हम विश्वास नहीं करते। दूसरी बहुत बड़ी बात, जैसे कि आपने टाइमलाइन में देखा ही होगा, तो मैं आपको बता दूं, वीएक्स एजेंट करके एक दवाई होती है। वो दवाई जरूरी नहीं है आप सिरप लो या कैप्सूल खाओ या कुछ, ये दो चीजों में यूज होती है। या तो आपके फूड में डाली जाती है या तो स्प्रे किया जाता है। और जब ये स्प्रे किया जाता है या फूड में डाली होती है तो मामूली से 10-12 घंटों के अंदर मौत हो जाती है। और ये मौत कैसे होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की हुई। सिद्धार्थ शुक्ला का लास्ट वक्त में दिल क्या कहते हैं उसे, दिल में बेचैनी होना, सीने में बेचैनी होना, सीने में दर्द होना, सांस न आना, बेचैन सांसें, नींद नहीं आना। नींद कैसे आएगी जब बेचैनी होती है? दिल में बहुत ज्यादा दर्द, एक भारीपन, एक अनईजीनेस, एक ऐसी चीज जिससे ना बोला जाए। और इनफैक्ट इस दवाई से मन का जो पावर होता है, यानी कि विल पावर जिसको बोलते हैं, वो तक नष्ट हो जाता है। इंसान को समझ में नहीं आता है कि अब उसे उठ के क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि इसी वक्त में सिद्धार्थ शुक्ला जैसे इतने इंटेलिजेंट, इतने मस्त मौला आदमी, उनको ये तक समझ आया कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। बट काफी लोगों ने मुझे कमेंट करा कि मैम उन्होंने खुद क्यों कॉल नहीं कर लिया। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, मैं भी जानती हूँ। मैं भी ये कह सकती हूँ कि हाँ, सिद्धार्थ ने क्यों कॉल नहीं किया, बट ये बात समझने की है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसके हाथ पैर में, उसके दिमाग में कोई शक्ति नहीं रहती है, कोई ये मेंटली ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ सोच नहीं पाते हैं।
हम लाचार हो जाते हैं। और इस लाचारपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वीएक्स एजेंट बन रहा है। वीएक्स एजेंट ये जांचा गया है। मैं आप सबको बता दूं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में भी कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग कहा जा रहा है। फूड पॉइजनिंग कहा जा रहा है। और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ ये कहा था कि BMW यानी कि उसकी गाड़ी का कांच टूटा हुआ था। तो मैं आपको ये बता दूं कि 8:30 बजे जो वो आए थे घर पे, वो एक मीटिंग अटेंड करके आए थे। ये पुष्टि करने के बाद ही मैं आपको बता रही हूं। मैं कुछ भी नहीं कहती बिना सोचे समझे और बिना पक्का सबूत हो। तो मैं आपको बता दूं कि 8:30 पौने 9 बजे जब वो अपने घर पे पहुंचे तो वो एक मीटिंग कंप्लीट करके आए थे और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ खाया था, कुछ पिया था, जिसकी वजह से वो घर पे आकर कुछ खाए पिए नहीं और रनिंग के लिए गए थे। डोंट फॉरगेट, तब तक वो नॉर्मल थे। वो जब घर आए उन्होंने नहाया और वो वापस से रनिंग के लिए गए थे। 2 घंटे की रनिंग के बाद 10:30 बजे तक वो आए थे। उन्होंने वापस नहाया फ्रेश होने के लिए, पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए और मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और आप समझ सकते हो कि वीएक्स एजेंट जैसे कि मैंने कहा 10-12 घंटे में अपना असर दिखाता है और सारे के सारे सिम्टम्स वही है जो सिद्धार्थ शुक्ला में पाए गए हैं। बट अभी भी प्रश्न यही बनता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां मुंबई पुलिस और घर वाले क्यों बना रहे हैं। शक्ल ढांकने का क्या रीजन हो सकता है? मैं ये कह सकती हूँ कि अगर लापरवाही हुई भी है तो उसको स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है। लापरवाही हो सकती है। एक लापरवाही होती है जानबूझकर और एक लापरवाही होती है बाय मिस्टेक। मैं किसी माँ को ये नहीं कह सकती वो अपने बच्चे को लापरवाही की तरह से देखती है। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, बहुत दुलार करती थी, स्ट्रांग पॉइंट थी। बट अगर लापरवाही हुई है तो ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम आपको नहीं कुछ कहेंगे मैम, बट ये जरूर है कि आपकी लापरवाही से बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और सबसे पहली बात है कि जहां पर ये हाथापाई हुई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मैटर है, वो अब मुंबई पुलिस को देखना चाहिए और देख रही है कि वो जहां पर मीटिंग करने गए थे लास्ट किन किन लोगों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, कहाँ गए थे, क्या खाया था, क्या पिया था, वो अब मुंबई पुलिस पूरी तरीके से छानबीन करने वाली है। सोच समझ के आप ये कमेंट करिएगा अब, क्योंकि जो मैं शुरुआत से बोल रही थी कि देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग फिशी। क्यों? क्योंकि अगर फिशी नहीं होता तो क्या मैं एक जनता के नाते इतना कुछ बोल रही हूं और अभी भी सब कुछ ठीक होता? मेरे जैसे काफी लोग बोलने वाले हैं, मेरे जैसे काफी, शायद आई डोंट नो आवाज उठाने वाले हैं या नहीं, पर काफी लोग का ये अभी तक कहना है कि कुछ तो जरूर हुआ होगा। और शायद इसी वजह से मुंबई पुलिस अब तक ये चीज नहीं कह पा रही है कि वो क्लोज करेंगी ये केस को। वो अभी तक इस केस को क्लोज नहीं कर पा रही है बिकॉज द रीजन इज कि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। उनकी मौत क्यों हुई थी, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक क्यों हुआ था, फूड पॉइजनिंग आई है पोस्टमार्टम में, बट अभी तक पोस्टमार्टम हमारे सामने पब्लिक क्यों नहीं किया गया? ये मैं बार बार चीख रही हूँ और बार बार चीखती रहूंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बार बार इस चीज को बोलना, बट बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में बोल चुकी हूँ, सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। सवाल करना हमारा हक भी बनता है, फर्ज भी बनता है। उस मासूम इंसान की मौत हो चुकी है, कैसे हुई है हमें जानने का पूरा हक है और ये हमारा फर्ज भी है कि हम ऐसी मौतों का रिस्पॉन्सिबल जो है उसको पकड़े और ऐसे सिद्धार्थ शुक्ला और सुशांत सिंह राजपूत और ना हो, हम बचाए उनको। ये जो इंडस्ट्री है, टीवी इंडस्ट्री, ये बॉलीवुड, सब इतने गंदे हैं कि अंदर तक फैल फैल के सबको मार रहे हैं और हम बेवकूफों की तरह इनकी मौत पे रो लेंगे और खत्म हो जाएगा सब कुछ। हमें इतना स्ट्रांग नहीं बनना। आई डोंट वांट टू बी दैट स्ट्रांग। मैं इमोशनल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, सब हूं, बट जांच इज नेसेसरी। जांच करना जरूरी है और ये पुष्टि के साथ बात बाहर आई है। जो राखी सावंत ने कहा था वो कहीं ना कहीं ये बात सच हुई है कि उसकी BMW कार का कांच टूटा हुआ था और अब सारी की सारी छानबीन शुरू होने वाली है, मुंबई पुलिस करने वाली है। बहुत कुछ हो रहा है। शहनाज गिल की हालत अभी थोड़ी बहुत ठीक है, बहुत ठीक तो नहीं कह सकती हूँ, बट थोड़ी बहुत जरूर ठीक है। वो स्ट्रांग लेडी है, पर धीरे धीरे टाइम लगेगा।
कुछ और अपडेट आने से मैं आप सबको जरूर बताऊंगी। फिलहाल ये अपडेट है कि वीएक्स एजेंट के बारे में सारी छानबीन होगी और केमिकल रिपोर्ट्स भी छानबीन किए जा रहे हैं। टिश्यूज गए थे जो केमिकल टिश्यूज एंड जिनकी जांच होनी बाकी है, उन सब की रिपोर्ट्स आएंगी। जब भी मुझे अपडेट मिलेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आपका साथ हमेशा की तरह चाहिए और मेरी सोच को वायरल करिए। वीडियो को करे या ना करे, मेरी सोच को वायरल करिए। एंड वी वांट जस्टिस फॉर एवरीवन हु हैज गिवन अप देयर लाइफ। हम सबके लिए जस्टिस मांग रहे हैं, सबसे पहले, सबसे आखिरी नहीं, सबके लिए। थैंक यू। जय हिंद।